श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की आज कोर्ट में पेशी। आफ्ताब की 5 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। अभी तय नहीं है कि पुलिस की टीम आज आफ्ताब के रिमांड की मांग करेगी या नहीं। आज हो सकता है आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दी है टेस्ट कराने की परमिशन। आफ्ताब की नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होता है जरूरी। इस टेस्ट में मशीन के जरिए आरोपी का झूठ पकड़ा जाता है। पॉलीग्राफी टेस्ट में सवाल पूछने पर मशीन सामने बैठे शख्स की धड़कन को मापती है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी धड़कन तेज होती है और इसे मशीन रिकॉर्ड कर लेती है। दिल्ली की फॉरेंसिक साइंस लैब में चल रही है आरोपी आफ्ताब के नार्को टेस्ट की तैयारी। एफएसएल के सहायक संचालक संजीव गुप्ता ने कहा, दिल्ली पुलिस का अनुरोध मिला, टीम 3 दिन से इस पर कर रही है काम। नार्को टेस्ट में इंजेक्शन देकर इंसान को आधी बेहोशी की हालत में पहुंचाया जाता है और ऐसी हालत में उससे जो पूछा जाता है वो उसका सही जवाब देता है, यानी झूठ बोलने के लिए उसका दिमाग एक्टिव नहीं रहता। दिल्ली पुलिस को अब तक 13 के करीब हड्डियां मिली हैं। इन्हें जांच के लिए सीएफएसएल भेज चुकी है पुलिस। रिकवर हड्डियों और जबड़े के हिस्से, खून के निशान, इन सब की जांच सीएफएसएल कर रही है। इनका डीएनए मिलान जांच में अहम सुराग होगा। श्रद्धा मामले की जांच सीबीआई को सौंपने वाली जनहित याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई है जनहित याचिका। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस जांच सही तरीके से नहीं कर रही। श्रद्धा मर्डर केस में सोमवार को दिल्ली पुलिस ने मुंबई में 3 और लोगों के बयान दर्ज किए। इनमें ओजोन अस्पताल के डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे और उनकी टीम शामिल है। दिल्ली पुलिस ने पूनम बिड़लान की नाम की एक महिला के बयान भी रिकॉर्ड किए हैं जिसने श्रद्धा की मदद की है। इसके साथ ही आफ्ताब के नए गांव वाले मकान मालिक के बयान भी दर्ज कर लिए गए। श्रद्धा से मारपीट करता था आफ्ताब। नवंबर 2020 में आफ्ताब के खिलाफ श्रद्धा ने दर्ज कराया था केस दर्ज कराने में श्रद्धा की मदद करने वाली पूनम बिड़लानी ने भी दिल्ली पुलिस को दर्ज कराया बयान। कहा, जब वो मिली तो श्रद्धा के चेहरे पर जख्म के निशान थे। आफ्ताब श्रद्धा पर नॉनवेज खाने का दबाव भी डालता था। पूनम ने एबीपी न्यूज को बताया कि आफ्ताब लिव इन में श्रद्धा के साथ रहते हुए भी 4 लड़कियों को डेट कर रहा था, जिसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। मुंबई और आसपास के इलाकों में दिल्ली पुलिस की जांच आज भी रहेगी जारी। सोमवार को दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई के एक 5 स्टार होटल भी पहुंची थी, जहां पर आफ्ताब बतौर शेफ इंटर्न काम किया करता था। श्रद्धा हत्याकांड की जांच करने वसई पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। अब तक 14 गवाहों के बयान भी दर्ज किए हैं। बयानों के अलावा उसे नहीं मिला है कोई सबूत। माना जा रहा है कि वसई पुलिस की लापरवाही से सारे सबूत नष्ट हो गए। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़े सबूत नहीं मिलने पर वसई की माणिकपुर पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल। पुलिस ने पहले मिसिंग की भी शिकायत दर्ज नहीं की थी। डीसीपी के कहने के बाद दर्ज की गई थी शिकायत। वसई पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद भी नहीं लिया एक्शन। 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक आफ्ताब से कोई पूछताछ नहीं की गई। इस दौरान आफ्ताब को सबूत मिटाने का मौका मिला। श्रद्धा मर्डर केस में सवालों के घेरे में वसई की माणिकपुर पुलिस। लापरवाही जुड़े सवालों पर चुप्पी साधी। मीडिया के सवालों पर भागते नजर आए पुलिस के अधिकारी। वसई में श्रद्धा के घर पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया। श्रद्धा वालकर के पिता से की मुलाकात। फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई की मांग कर कहा, जल्द से जल्द उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। श्रद्धा मामले में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की मांग। कहा, इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले को मिले कड़ी सजा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सुनवाई। श्रद्धा हत्याकांड के बाद उठे लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के रजिस्ट्रेशन की मांग। एनजीओ आत्मसम्मान मंच ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखा पत्र में मांग की गई है कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हाउसिंग सोसाइटी के स्तर पर नियमों को लागू किया जाए। गुजरात में आज बीजेपी दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए धुआंधार प्रचार करेगी। आज बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक इन 93 सीटों पर अपनी ताकत झोंकेंगे। इनमें सभी राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर में पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा वार। कहा, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मेरी औकात दिखा देंगे। मेरी तो कोई औकात है ही नहीं। मैं तो जनता का सेवक हूं। मुझे तो गुजरात का विकास करना है। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने एबीपी न्यूज से बातचीत में दिया था बयान। कहा था, पीएम मोदी को गुजरात में इस बार औकात याद दिला देंगे। मिस्त्री के इस बयान पर पीएम ने दिया करारा जवाब। गुजरात के नवसारी में पीएम मोदी की चुनावी रैली। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, जबकि गुजरात की जनता बीजेपी से प्यार करती है। सारी दुनिया में आज देश का डंका बज रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज 4 बजे संकल्प रैलियां। सुबह 11 बजे शहरा में करेंगे रैली, तो शाम 7:45 बजे अहमदाबाद की विराटनगर में रैली। दोपहर 2 बजे सरदार चौक और 4 बजे सिद्धपुर में करेंगे प्रचार। भरूच के जम्मूसर मैदान में से पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। कहा, कांग्रेस ने सिर्फ जातिवाद और करप्शन की राजनीति की। बीजेपी का है विकास का नारा। एक बार फिर गुजरात में बनेगी बीजेपी सरकार। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में करेंगे 4 संकल्प रैली। सुबह 11:30 बजे आणंद में, दोपहर 2 बजे बांसकाठा में रैली, दोपहर 3:30 बजे बांसकाठा के दीसा और शाम 7:30 बजे साबरमती में करेंगे प्रचार।
गुजरात के मंगरौली में अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। कहा कि नेहरू परिवार ने सरदार पटेल को मिटाने की कोशिश की। अगर सरदार पटेल नहीं होते तो जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा होता। पहली बार गुजरात में प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने राजकोट में की रैली। कहा मोरबी में 150 लोगों की जान चली गई, लेकिन इसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई। उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं लिखी गई। गिर सोमनाथ में गृहमंत्री अमित शाह ने की रैली। कहा नर्मदा योजना को कांग्रेस ने पूरा नहीं किया, मोदी जी ने पूरा किया है। गुजरात के विकास को कांग्रेस ने तहस नहस कर दिया। वडोदरा में सीएम अरविंद केजरीवाल का रोड शो। कहा बीजेपी वाले रोज झूठे स्टिंग लेकर आ रहे हैं, कोई उन पर भरोसा नहीं कर रहा। खुद अमित शाह जब गुजरात जेल में बंद थे उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। गुजरात सरकार के मंत्री हर्ष सांघवी का सूरत में रोड शो। सांघवी का दावा, जनता का विश्वास हमारे साथ। सांघवी ने कहा कि बीजेपी ने गुजरात का विकास किया है और एक बार फिर गुजरात में बीजेपी की ही सरकार बनी। गुजरात के छोटा उदयपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। योगी ने गुजरात के विकास के मुद्दे पर मांगे वोट। कहा जो काम बीजेपी कर सकती है वो कांग्रेस के बस का नहीं। गुजरात के कच्छ की सभी 6 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने लगाया जोर। अमित शाह करेंगे भुज में रैली की शुरुआत। अभी 6 में से 4 सीटें ही बीजेपी के पास। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का अहमदाबाद में प्रचार। बीजेपी कांग्रेस दोनों पर बोला हमला। कहा गुजरात में कातिल भी मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस कमजोर को और कमजोर बनाती है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में रैली के बाद एक छोटी बच्ची से मिले पीएम मोदी। बच्ची ने पीएम से जुड़ी सुंदर कविता सुनाई। बीजेपी से जुड़ी पीएम को कविता सुनाई। अदाब्या लेबंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार किरीट सिंह राणा की भतीजी है। राजकोट के आद्याबा और पीएम मोदी की बातचीत सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। 7वीं में पढ़ने वाले आद्याबा ने पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लिया, उनसे बातचीत की। राजकोट की आद्याबा ने पीएम मोदी से कहा कि वो उनके घर आएगी। पीएम हंसते हुए बोले कि मैं तो बेघर हूं। पीएम और छोटी बच्ची का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। छोटी बच्ची से बीजेपी की तारीफ की कविता पढ़वाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर पूछा चुनाव प्रचार के लिए छोटे बच्चे का इस्तेमाल। कहां है चुनाव आयोग, कहां है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। वीडियो को लेकर कांग्रेस बाल अधिकार संरक्षण आयोग में दर्ज कराएगी शिकायत। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी सुबह 10:30 बजे जाएंगे आयोग। चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल की करेंगे शिकायत। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को आएगा रिजल्ट। गुजरात में बीजेपी 27 साल से सत्ता में काबिज है। इस बार बीजेपी 140 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब मटियाला की पिटाई। एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं पर ही पिटाई का आरोप। गुजरात के प्रभारी भी हैं गुलाब मटियाला। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायक के पिटने पर साधा निशाना। संबित पात्रा बोले यह है पार्टी की ईमानदार राजनीति का ड्रामा। दिल्ली बीजेपी ने कहा ऐसे ही आम आदमी पार्टी के सारे विधायक पीटे जाएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमसीडी इलेक्शन के मद्देनजर चुनावी तैयारियों का लिया जायजा। 4 घंटे में 3 बैठकें की। बैठक में शामिल हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। सभी बीजेपी सांसदों और विधायकों को दिल्ली में रहने के निर्देश। 27 नवंबर को महाजनसंपर्क अभियान। 1 करोड़ लोगों से संपर्क का लक्ष्य। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। मेगा प्रचार प्लान तैयार। 24 नवंबर से राष्ट्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसद करेंगे रैली और रोड शो। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी बागियों से परेशान। पार्टी ने अपने 11 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाला। ये बागी पार्टी के खिलाफ जाते हुए एमसीडी इलेक्शन में मैदान में है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की मुहिम। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद कैंपेन लॉन्च कहा कि एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार बन रही है। दिल्ली में कांग्रेस नेता अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल को घेरेंगे। बिजली नीति पर घेरने के लिए करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजस्थान प्रभारी पद से इस्तीफा देने के बाद अजय माकन पहली बार मीडिया से होंगे मुखातिब। बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन पर मनीष सिसोदिया का पलटवार। कहा सुबह से शाम तक इनका यही है काम। मनोहर कहानियां सुनाते रहो, ये सिर्फ यही काम करते हैं। बीजेपी के पास गिराने को कोई काम नहीं है। सोमवार को दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन को लेकर बीजेपी ने जारी किया था एक और स्टिंग बम के जरिए आपके 5 नेताओं पर लगाया टिकट के बदले पैसे लेने का आरोप। दिलचस्प हुआ रामपुर सीट का उपचुनाव। कांग्रेस नेता बाबर अली खान ने रामपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना को दिया समर्थन। कहा आजम खान ने रामपुर के लिए कुछ नहीं किया। 2 दिन पहले रामपुर के कांग्रेस नेता नवाब काजिम अली खान ने भी दिया बीजेपी को समर्थन। काजिम अली नवेद मियां ने इसे अपना निजी फैसला बताया। मुजफ्फरनगर खतौली सीट से बीजेपी के विधायक विक्रम सिंह सैनी की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। सैनी को मिली है 2 साल की सजा। अदालत के फैसले का असर खतौली उपचुनाव पर पड़ सकता है। केंद्र सरकार की ओर से आयोजित दूसरे रोजगार मेले में आज पीएम मोदी
71,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। पीएम मोदी कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ करेंगे। दूसरे रोजगार मेले में आज पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। नए कर्मचारियों को करेंगे संबोधित। अक्टूबर में 75,000 से अधिक लोगों को नौकरियां मिलेंगी। पीएम मोदी इस तरह के चौथे रोजगार मेले में करेंगे शिरकत। इससे पहले वो महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से आयोजित रोजगार मेले में हिस्सा ले चुके हैं। नए नियुक्तियों में अपॉइंटमेंट लेटर देश भर के 45 स्थानों पर सौंपे जाएंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए हिमाचल प्रदेश और गुजरात में नियुक्ति पत्र नहीं बांटे जाएंगे। इस बार टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, टेक्नीशियन और पैरामेडिकल पदों पर हो रही है भर्तियां। अलग अलग केंद्रीय सशस्त्र बलों में भी भर्तियां। दिल्ली में सीआरपीएफ के रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल सीआरपीएफ समेत कुल 14 महकमों के 225 लोगों को सौंपेंगे अपॉइंटमेंट लेटर। सुबह 10 बजे दिल्ली के वसंत कुंज में होगा ये मेला। यूपी के प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर पर नियुक्ति पत्र बांटेंगे। कई केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगहों पर इसी तरह के कार्यक्रमों में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बनने पर तोकायफ को ट्वीट कर दी बधाई। कहा दोनों देशों के आपसी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस। रिहाई के फैसले पर पुनर्विचार की मांग। सुप्रीम कोर्ट नलिनी श्रीहरन समेत 6 दोषियों को वक्त से पहले रिहा करने का दिया था आदेश। शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद पर फिलहाल बने रह सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। कांग्रेस में है एक व्यक्ति एक पद का नियम। अभी तक कांग्रेस ने नेता विपक्ष को नहीं किया तय। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का रेप के मामले पर विवादित बयान। कहा रेप करने वाले आरोपियों के माता पिता को भी मिलनी चाहिए सजा। आरोपी को सजा मिल ही जाती है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बयान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फोन कर पूछा स्वास्थ्य का हाल। राउत ने राहुल की तारीफ की है और कहा कि राजनीतिक कटुता के इस वक्त में ऐसा व्यवहार कम देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे का संजय राउत पर तंज। ट्विटर पर राहुल गांधी की संजय राउत से हुई बातचीत का जिक्र कर बोले जो सावरकर के खिलाफ बोलते हैं उनसे लगाव दिख रहा है। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने राहुल गांधी की यात्रा पर उठाए सवाल। यात्रा में शामिल होने के लिए फिल्म टीवी एक्ट्रेस को पैसे देकर बुलाने का लगाया आरोप। व्हाट्सएप चैट की स्क्रीनशॉट भी ट्वीट कर जानकारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में राहुल गांधी की यात्रा को बम से उड़ाने की धमकी वाला खत मिला। पुलिस आरोपी की पहचान कर तलाश में जुटी। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है। चिट्ठी में कमलनाथ को भी मारने की धमकी। कानून मंत्री किरण रिजिजू और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर करण सिंह की हुई मुलाकात। किरण रिजिजू ने मुलाकात की तस्वीरों को शेयर किया। कहा हमने जम्मू कश्मीर पर चर्चा कर अच्छा वक्त बिताया। आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती। सेवा और संघर्ष का संकल्प लेंगे एसपी कार्यकर्ता। पूरे यूपी में होगा रक्तदान कार्यक्रम। फल वितरण और हवन पूजन। 10 अक्टूबर को हुआ था निधन। एसपी नेता आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान शानू बीजेपी में हुए शामिल। रामपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं समेत सदस्यता ले ली। शानू का बयान एसपी में नहीं मिला सम्मान। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट कार्यकर्ता ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ किया प्रदर्शन। दादर के शिवसेना भवन के सामने प्रदर्शन। छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए बयान पर नाराजगी जताई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा। यूपी इन्वेस्टर्स समिट में लेंगे हिस्सा। इन्वेस्टर्स की सुविधा के लिए 2 पोर्टल करेंगे लॉन्च। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। खाड़ी देश कतर की यात्रा पर हैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दोहा पहुंचे उपराष्ट्रपति का भारतीय समुदाय के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। यहां एक कार्यक्रम में ड्रम बजाते हुए उनका वीडियो भी आया सामने। बिहार में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी उपचुनाव में जुबानी जंग तेज। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को कहा सड़क छाप गुंडा। शिवसेना एमएनएस के नेताओं पर कोर्ट जल्द तय करेगा आरोप। 2005 में नारायण राणे की सभा पर हमले का मामला। 48 लोगों के खिलाफ हुई थी एफआईआर। कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग के लिए अगली तारीख 16 दिसंबर तय की है। मध्य प्रदेश के धार में कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी ने दर्ज कराया रेप और घरेलू हिंसा का केस। सिंघार ने भी पुलिस को दी शिकायत। पत्नी पर ब्लैकमेलिंग और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा दिया। रेप केस दर्ज होने के बाद कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार ने जारी किया वीडियो और फोटो। अपनी पत्नी के आरोपों को बताया झूठा और बेबुनियाद। यूपी के वाराणसी में संत समाज ने एसएससी की परीक्षा से उर्दू को हटाने की मांग की। पूरे देश में मुहिम चलाने की बात कही। बीएचयू उर्दू विभाग ने उर्दू को ना हटाने की बात कही। उत्तराखंड में धाबी कैबिनेट का उम्र कैद की सजा माफी को लेकर बड़ा फैसला। अब कभी भी छोड़ा जा सकता है। उम्र कैद की सजा पाने वाले को पहले से 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही होती थी सजा माफी।
यूपी में रायबरेली की डी ब्लॉक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। गांधी परिवार पर बोला हमला, कहा 5 साल में एक बार आते हैं दर्शन देने। पटना में जेडीयू दफ्तर में छात्रों के 2 गुटों में झड़प। पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में जीते हुए छात्र नेताओं के सम्मान समारोह के दौरान हंगामा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के सामने हुई झड़प। फीफा वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने कड़े मुकाबले में सेनेगल के खिलाफ 2-0 से जीत हासिल की। मुकाबले के पहले 84 मिनट तक दोनों ही टीमें कोई गोल नहीं कर पाई। फिर नीदरलैंड ने 2 गोल दागे और 3 पॉइंट अपने नाम किए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के ग्रुप बी मुकाबले में इंग्लैंड ने धमाकेदार जीत से शुरुआत की। इंग्लैंड ने ईरान के 6-2 के बड़े अंतर से हरा दिया। भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 टी20 मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच आज। सीरीज में भारत 1-0 से आगे। पहला मैच बारिश के चलते हुआ था रद्द, लेकिन दूसरे मैच में इंडिया ने न्यूजीलैंड को 65 रनों के बड़े अंतर से हराया था। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।